हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट सम भी देखे थे और कौन से सम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 39। इसमें आपको कहा गया है फाइंड को रिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम फॉलोइंग रिजल्ट्स। n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 140, सिग्मा y इज इक्वल टू 150, सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 180, सिग्मा y माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 215, सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 15 इज इक्वल टू 60। आपको फाइंड आउट करना है को रिलेशन कोएफिशिएंट, मीन्स के r फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप कहेंगे कि मैडम कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो इसमें x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये गलत है। कैसे गलत है, तो आइए समझाते हैं। पहले तो मैं इसकी जो आपको सम की अमाउंट दी गई है वो यहाँ पे लिख लूँगी ताकि हमें बुक्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको दिया गया है सम नंबर 39 और n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 140, सिग्मा y इज इक्वल टू 150, सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 180, सिग्मा y माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 215, सिग्मा x माइनस 10 एंड सिग्मा y इंटू y माइनस 15 इज इक्वल टू 60। आपको फाइंड आउट करना है r। ठीक है, पर इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो आपको एक फॉर्मूला आपको लिखाया था x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट डिवाइडेड में अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिखाया था, बट इसमें ये यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि आपको x माइनस एक्स बार की जगह पे 10 दिया गया है, y माइनस वाई बार की जगह पे आपको दिया गया है यहाँ पे 15। इसका मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ये x बार है और ये y बार है, आप ये गैस करोगे। ठीक है, बट हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये x बार है भी या नहीं है, ये y बार है भी या नहीं है। ठीक है, अगर ये x बार है और अगर ये y बार है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि रियल में x बार है या फिर ये रियल में y बार है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि फाइंड आउट द x बार एंड y बार। x बार कैसे मिलेगा, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, तो सिग्मा x आपको दिया गया है 140 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x बार की वैल्यू हमें मिली है 14। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। ठीक है, सिग्मा y हमारे पास है 150 डिवाइडेड बाय n मीन्स 10 और y बार की वैल्यू हमें मिली है 15, x बार मिला है 14। अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पे x माइनस एक्स बार किया है वो कितना है 10, बट रियल में हमारे पास x बार एक्चुअली कितना है 14। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से x बार माइनस नहीं किया गया है और यहाँ पे y बार माइनस नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये 10 और 15 माइनस किए गए हैं वो एक नंबर गैस करके माइनस किए गए। ठीक है, कोई भी नंबर गैस करके माइनस किया गया है। अब ये गैस करके माइनस कैसे किया जाता है, ये हमने एक मेथड देखी थी u एंड v वाली। ठीक है, हमने शॉर्टकट मेथड आपको लिखाई थी। कौन सी थी, u का मतलब क्या होता है, अगर आप x में से कोई भी कीमत जो है x माइनस a, ठीक है, कोई भी नंबर गैस करके माइनस करते हैं। v का मतलब होता है कि y में से कोई भी नंबर गैस करके माइनस करते हैं, तो इसका मतलब होता है u। ठीक है, y का मतलब होता है कि यानी कि आप y में से कोई भी नंबर गैस करके माइनस करते हैं तो इसका मतलब होता है v। ठीक है, तो अगर ये x बार एंड y बार नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी मेथड यूज की गई है, u एंड v वाली। अगर मान लो कि यहाँ पे x बार इक्वल टू 10 आता, y बार इक्वल टू 15, ये तो राइट है, बट x बार की कीमत
जो है आपको दी गई है वो रॉन्ग है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 14 होता, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू राइट होती तो आप x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार वाला आप फॉर्मूला यूज कर लेते, बट इसमें x बार गलत है, यानी कि इसमें कौन सी मेथड अप्लाई की गई है, u एंड v वाले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, uv वाला। आप x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपको यहाँ पे पता कि ये x बार है और ये जो y बार दिया गया है वो सही में रियल में सही है। ठीक है, बट ये रॉन्ग है, तभी हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि फाइंड आउट द सिग्मा यू एंड सिग्मा वी। एक फॉर्मूला आपको सिखाती हूँ यहाँ पे, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक्स बार का एक दूसरा भी फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। ये एक एक्स बार का दूसरा फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। ठीक है, इसमें हम जो भी अमाउंट आपको दी गई है वो अप्लाई करने से हमें सिग्मा यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पास एक्स बार जो है वो कितना है, 14। ए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे कोई भी नंबर गैस करके माइनस किया गया है, यहाँ पे x माइनस ए, यानी कि कोई नंबर गैस करके माइनस किया जाए तो उसको कहा जाता है ए। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पे 10। ठीक है, प्लस सिग्मा यू हमें फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू आपको दी गई है 10। ठीक है, सबसे पहले तो 10 को इस साइड ले जाए तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन 10। 4 इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन 10। 10 डिवाइड में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू योर सिग्मा यू। ठीक उसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा वी। ठीक है, सिग्मा वी कैसे मिलेगा, वाई बार इज इक्वल टू बी प्लस सिग्मा वी अपॉन एन। ठीक है, वाई बार की वैल्यू हमें दी गई है 15। बी का मतलब होता है कि वाई में से हमें कोई भी अमाउंट हमने माइनस की हो तो उसको कहा जाता है वी। तो ये है यहाँ पे 15 प्लस सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 10, और 15 को सामने ले जाएंगे तो 15 माइनस 15 सिग्मा वी अपॉन 10। 0 इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन 10, सामने जाएगा तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके, चलिए हमारे पास सिग्मा यू एंड सिग्मा वी तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं कि दूसरी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा यू चाहिए, सिग्मा वी हमें मिल गया है, सिग्मा यू स्क्वायर होना चाहिए। तो सिग्मा यू स्क्वायर हमें ऑलरेडी दिया गया है। क्यों दिया गया है, देखिए यहाँ पे x माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि x में से कोई नंबर माइनस करके उसका स्क्वायर दिया गया है, यानी कि सिग्मा यू स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, u का मतलब होता है कि हमें कोई भी नंबर में से x में से कोई भी नंबर माइनस करके उसका स्क्वायर किया जाए तो ये हमें मिला। ठीक है, या ये हमारे पास क्या है, सिग्मा यू स्क्वायर, ये है सिग्मा वी स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सिग्मा यू वी। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमें मिल गई है। सिग्मा यू हमने फाइंड आउट किया, सिग्मा वी फाइंड आउट किया, सिग्मा यू स्क्वायर दिया गया, सिग्मा वी स्क्वायर दिया गया और सिग्मा यू वी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड आउट करेंगे हम क्या, आर, क्योंकि हमें रियल में फाइंड आउट करना था आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एन की वैल्यू आपको दी गई है 10, सिग्मा यू वी, तो सिग्मा यू वी हमारे पास है 60 माइनस सिग्मा यू, तो सिग्मा यू हमने फाइंड आउट किया अभी 40, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 अंडर रूट 10 सिग्मा यू स्क्वायर, तो सिग्मा यू स्क्वायर हमारे पास है 180 माइनस सिग्मा यू स्क्वायर 40 स्क्वायर एंड 10 सिग्मा वी स्क्वायर। तो सिग्मा वी स्क्वायर का मतलब होता है आपको दिया गया है 215 माइनस सिग्मा वी स्क्वायर होल स्क्वायर 0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है 600 माइनस 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 1800 माइनस 1600। ठीक है, और यहाँ पे 2150 माइनस 0। ओके, 600 डिवाइडेड बाय 200 की
जो हमें वैल्यू मिली है उसका अगर हम रूट निकाल लें, ठीक है, 200 का रूट निकाले तो हमारे पास होगा 14.14 और 2150 का रूट निकालने से 46.36, 46.36, ठीक है। तो 600 डिवाइडेड बाय 14.14 मल्टीप्लाई बाय 46.37 इज इक्वल टू 655.67, ठीक है। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू 600 डिवाइड बाय 655.66 इज इक्वल टू 0.92 हमारे पास मिले हैं R की वैल्यू, ओके। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अगर x बार एंड y बार की वैल्यू सही है तो आप x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अगर गलत है तो आप यूवी वाली मेथड ही आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए अब एक और सम हम ले लेते हैं। आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 42, ठीक है। सम नंबर 42 आपको दिया गया है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, n इज इक्वल टू 8, x बार इज इक्वल टू 51, y बार इज इक्वल टू 34, सिग्मा x माइनस 51 स्क्वायर इज इक्वल टू 42, सिग्मा y माइनस 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 60, सिग्मा x माइनस 51 y माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 16। अब देखिए यहाँ पे आप बात करें तो देखिए x बार आपको कितना दिया गया है 51, y बार कितना दिया गया है 34, और यहाँ पे देखिए x में से कौन सी अमाउंट माइनस की गई है 51, इसका मतलब कि x बार ही माइनस किया गया है। यहाँ पे y में से कौन सी अमाउंट माइनस की गई है 34, तो y बार देखिए यहाँ पे 34, यानी कि y में से y बार ही माइनस किया गया है। तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाला, ठीक है। आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए सम नंबर 42 को भी हम सॉल्व करके दिखा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमारे पास हमें दिया गया है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लूँगी माइनस 16, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो है x बार ही आपको दिया गया है, तो 42 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर, ठीक है, 42 अंडर रूट 42, ठीक है, और यहाँ पे 60 रूट में होगा। तो दोनों का अगर रूट निकाले हम तो 42 का रूट निकालने से हमारे पास मिलेगा 6.48 इंटू 60 का अगर हम रूट निकाले तो 7.75, ओके। चलिए दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास अमाउंट मिलेगी 6.42 मल्टीप्लाई बाय 7.75 इज इक्वल टू 50.22। तो हमारा आंसर जो हमें मिलेगा 50.22 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू माइनस 0.32। क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो है 16 माइनस में है, तो R भी हमारा क्या मिलेगा माइनस 0.32। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको इस तरह से अमाउंट दी गई है तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि रियल में आपका जो x बार और रियल में y बार माइनस किया गया ही है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आपको एक और एक होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए कौन सा सम नंबर 41 आपको होमवर्क में करना है। इफ x एंड y आर मेजर फ्रॉम देयर मीन्स फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, n इज इक्वल टू 20, sx 16, sy 2.5, सिग्मा xy इज इक्वल टू 400। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी की जो भी सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।